आज की वीडियो खास होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि कम बोलते हैं। तो अगर आप कम बोलते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि कम बोलने के कई बार क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों से बचना है। कम बोलते हैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा बोलने लगो, क्योंकि आपके नेचर में कम बोलना ज़्यादा बोलना ये सब इंसान के नेचर में होता है। तो कम बोलो या ज़्यादा बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम बोलते हुए ये गलतियाँ मत कर देना। सबसे पहली गलती कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी मत खोना। कम बोलने वाले लोगों के साथ अक्सर यही होता है कि वो सब कुछ सुन लेते हैं, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रख ही नहीं पाते। कोई भी आता है उन्हें कुछ भी कहकर चला जाता है, उनको डांट देता है जबकि उनकी गलती नहीं होती, और वो खड़े खड़े बस सुनते रहते हैं क्योंकि वो कम बोलते हैं ना। क्या ही बोलेंगे, बोलने उनको आता नहीं है, लोगों को यही लगता है। तो आपको क्या करना है, पहले बोलना सीखना पड़ेगा। कम बोलने में और ना बोलने में बहुत फर्क होता है। जब बोलिए बम बोलिए, मगर कम बोलिए। जब जरूरत पड़े तो एकदम दहाड़ कर बोलिए, दहाड़िए, लेकिन जब नहीं जरूरत है तो आराम से चुप रहिए, शांत रहिए। ज्यादा बोलना भी सही नहीं होता है ना। तो कल को अगर आपको कोई दुख पहुंचाए जबकि आपकी गलती ना हो, आपको परेशान करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब बात आ जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोने देना। रिश्ते टूटते हैं, बिखरते हैं, पैसा आता है जाता है, चीजें आती हैं जाती हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक ही बार आती है। जब आप थे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी उस दिन आप खुद भी रहकर क्या करोगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा कर रखो। आपका अहम जिंदा रहना चाहिए, आपके अंदर के जज्बात जिंदा रहने चाहिए, आपको सब कुछ सह लेना चाहिए, लेकिन जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए तो आपको किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम बोलिए, मगर ध्यान रखिए कि कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा। दूसरी चीज़ कि आप अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि आप कम बोलते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। अक्सर यही होता है कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़्यादा नज़रों में आता है, ज़्यादा नज़रों में आता है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, और अगर नहीं भी मिलती तो उसको मिल जाती हैं कैसे भी करके। वो ले लेता है, छीन लेता है, खींच लेता है, जो भी चीज़ें होती हैं। और हम कम बोलते हैं तो हम पीछे ही खड़े रह जाते हैं, हम ताकते रह जाते हैं। हमें लगता है कि हर इंसान अच्छा होता है, वो हमारी तरह ही होते हैं सभी, सब कोई हमारा ख्याल रखेगा, हमें आकर खुद परोसेगा कि ये लो अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान बहुत कमीने होते हैं। इंसान है यार, इंसान से आप क्या ही उम्मीद रखोगे, जानवर थोड़ी हैं। तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं तोड़ सकता हूँ, मरोड़ सकता हूँ, इसका मैं अपने टैलेंट का यूज़ करके आगे दिखा सकता हूँ, तो उसको तुरंत पकड़ लीजिए। अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो कोई भी आपका ख्याल रखने वाला नहीं है। इंसान मतलबी होता है, तो थोड़ा मतलबी आपको भी बनना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो तो खड़े हुओ, बोलो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, उसको करके दिखाइए। शांत बैठे रहोगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखने वाला। तो अगर आपको कभी लगे कि अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब कर सकता हूँ, इसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो उठिए और बोलिए और उसको उठा लीजिए। क्योंकि टैलेंट होने से पता नहीं चलता, टैलेंट दिखाने से पता चलता है। तो टैलेंट दिखाइए, आपके अंदर है, सिर्फ आपको पता है, मुझे नहीं पता। जिस दिन मुझे दिखाओगे उस दिन मुझे पता चलेगा, तो दिखाओ ना। और एट लास्ट सबसे बड़ी गलती जो कि कम बोलने वाले लोग करते हैं, और वो ये कि वो शर्माते बहुत हैं, और इतना ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि कई बार वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। देखो, अगर मैं कम बोलता हूँ तो मैं कम बोलता हूँ, उसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी से कोई बात कहना चाहता हूँ, किसी से दोस्ती करना चाहता हूँ, किसी से बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर मेरी गलती है। कम बोलने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मेरे को किसी से कोई बात कहनी है तो मैं ना कह पाऊँ। उसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं कम बोलता हूँ इसलिए नहीं बोल पा रहा, मैं कम बोलता हूँ इसलिए ये चीज़ नहीं कर पा रहा, तो यार ये तो आपकी ही गलती है। कम बोलना अलग चीज़ होती है, लेकिन शर्माना और अपने आप को एक्सप्लोर ना कर पाना अलग चीज़ होती है। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है लोगों से, आपको स्टेज फियर है, आपको पब्लिक फियर है, तो आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। आपको क्राउड में घुसना पड़ेगा। क्राउड में रहकर पीछे मत रहिए, आगे भी आइए। आपको उठाना पड़ेगा कदम, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पीछे आप कब तक खड़े रहेंगे? लोगों के पीछे चलते रहेंगे तो आप कभी भी नोटिस नहीं होंगे। आपको चाहिए कि आप आगे आएँ, अपने टैलेंट का सही प्रदर्शन करें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, दिखाएं, अपने टैलेंट का प्रयोग करें और उठ खड़े होइए। दिखाइए कि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर दम है, क्योंकि कोई भी आपके अंदर की चीज़ों को नहीं जानता। आपको ही पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू को समझिए, पहले
आप समझेंगे तब लोग समझेंगे। आप कैसे समझेंगे कि उसके वैल्यू का सही तरीके से यूज़ करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, जो करना है वो करिए। कम बोलते हैं चलेगा, लेकिन अपने आप को मौका ज़रूर दें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक छोटी सी बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। और आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, अर्पित_love_gems फॉलो करिए, और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछिए।